अप या कॉनकैव डाउन, कॉनकैविटी या कॉन्वेक्सिटी पता लगाने के लिए डबल डेरिवेटिव यूज करते हैं। बाबू मुझे देखो ना, मुझे अब मुझसे भी ज्यादा अच्छा है, ये देखो अप्लाई डबल डेरिवेटिव, अप्लाई डबल डेरिवेटिव, अप्लाई साइन स्कीम ऑन डबल डेरिवेटिव, अप्लाई साइन स्कीम ऑन डी स्क्वायर बराबर डी एक्स स्क्वायर और कॉन्केविटी, इतनी चीज करना है। और इन सब डाटा से जो कुछ पता चलता है वो आप बता देना। डोमेन तो पहले निकाल देते, डोमेन एंड रेंज दोनों यही लिख देता हूँ, डोमेन और रेंज, इस पर चर्चा करना पड़ता है। रेंज कहां तक हो सकती है, इतनी सी चीज पता लगाना है, इन सब डाटा को यूज करना है और ग्राफ बन जाता है। और अगर जरूरत पड़े तो ये भी निकाल लेना। टर्निंग पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा, टर्निंग पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और कॉन्केविटी। कॉन्केविटी पता लगाने के लिए डबल डेरिवेटिव पर साइन स्कीम लगाना है, और टर्निंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हालांकि टर्निंग पॉइंट की जरूरत पड़ती है लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की जरूरत रेयरली ही पड़ेगी। जैसे क्वेश्चन ले लो, कोई भी क्वेश्चन ले लो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन अपना अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 ले ली। सीधी सीधी बात दिख रहा है यहाँ एसिम्प्टोट, डिनोमिनेटर जहां भी है वहां एसिम्प्टोट हो सकता है। तो एसिम्प्टोट क्या हो जाएगा, एसिम्प्टोट हो जाएगा x इक्वल टू -1। डोमेन क्या हो रहा है, रूट तभी डिफाइन होगा जब x की वैल्यू -1 से बड़ी हो। ठीक है, एक और चीज पता लगाना है, फाइंड y at x tends to infinity, फाइंड y at x tends to, दोनों के लिए at x tends to प्लस माइनस इंफिनिटी, y की वैल्यू दोनों के लिए पता लगाइए, at x tends to infinity भी, x tends to माइनस इंफिनिटी भी। तो डोमेन में तो x की वैल्यू -1 से बड़ी है तो माइनस इंफिनिटी इनपुट हो नहीं पाएगा, प्लस इंफिनिटी हो सकता है। तो जरा पता लगाओ किस पॉइंट से गुजरेगा, x की वैल्यू 0 ले लो, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। x की वैल्यू 0 ले लो, y की वैल्यू कितना आएगा, 0 होगा। जब x प्लस इंफिनिटी अप्रोच करेगा, y किसको अप्रोच करेगा, ऑफ कोर्स इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। x इंफिनिटी तो y भी इंफिनिटी को ही अप्रोच करेगा। इतना सब पॉइंट पता चल गया, इंफिनिटी में पता चल गया। अब बस मोनोटोनिक बिहेवियर पता लगाना है। डिफरेंशिएट करो, सिंगल डेरिवेटिव क्या हो जाता है, रूट अंडर x प्लस 1 इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ रूट अंडर x प्लस 1 को डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंडर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा x प्लस 1। आई इक्वल टू 0 ही ना पुट करना है, तो 0 पुट करो, 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर x प्लस 1 रूट अंडर x प्लस 1 हो जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ x इंटू x प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा x स्क्वायर। एक x की वैल्यू तो 0 आ गई था 5, तो ये और ये कैंसिल हो गया, बचा दूसरा 2x प्लस 2 इक्वल टू x। तो यहाँ x की वैल्यू मिल जाएगी हमको -2, x की दो वैल्यू मिल गई, एक 0 और दूसरा -2। एक 0 पे टर्न लेगा, दूसरा -2 पे टर्न लेगा। अब इसके लिए साइन स्कीम लगा दो, 0 मान लो यहाँ पे है और -2 मान लो यहाँ पे है, उल्टा कर दिया मैंने, -2 लेफ्ट में होता है, 0 राइट में होता है। मानी मन कोई नंबर ले लो जिस पर रूट इजीली डिफाइंड है, तो रूट इजीली डिफाइंड वो नंबर 3 है। 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, 4 का 2 जा 2 और 2 2 जा 4 और 3 जा 12 और 12 माइनस जो कुछ भी होगा छोटा ही होगा ना, तो इस पे पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, 0 से बड़े नंबर के लिए पॉजिटिव, बीच में नेगेटिव, बीच में पॉजिटिव, इधर रहेगा ग्राफ इंक्रीजिंग, इधर रहेगा ग्राफ डिक्रीजिंग, इधर रहेगा ग्राफ इंक्रीजिंग। ये सब चीज समझना समझ तो नहीं लग रहा आपको कि पॉजिटिव स्लोप का मतलब ये है ग्राफ तुम्हारा इंक्रीज करेगा, नेगेटिव स्लोप का मतलब है ग्राफ डिक्रीज करेगा, सीधी सी बात। जब x की वैल्यू -2 से छोटी तो इंक्रीज करेगा, -2 से 0 तक डिक्रीज करेगा, 0 से इंफिनिटी तक इंक्रीज करेगा। अब इतना डाटा आपको पता चल गया, आप जरा टर्निंग पॉइंट भी पता लगाना।
अब जरा ये पता लगा कि जब तुम x की वैल्यू -2 रखोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, तो पता लगाओ -2 पर वैल्यू कितना आएगा। पहली बात तो आएगा ही नहीं क्योंकि -2 x के डोमेन में है ही नहीं। दूसरी चीज 0 पर वैल्यू कितनी आएगी, 0 पर पहले से 0 पता लग चुके हैं और x इक्वल टू -1। अब जो भी x की वैल्यू होगी -1 से बड़ी होगी, तो व्हेन x टेंड्स टू -1 से छोटी तो हो नहीं सकती, -1 से बड़ी नंबर। तो अगर -1 से बड़ी नंबर रखा जाए तो -1 से बड़ी नंबर और +1, 0 से थोड़ा बड़ा नंबर, और 0 से थोड़ा बड़ा नंबर तो ये इंफिनिटी हो जाएगा। तो y किसको अप्रोच करेगा, इंफिनिटी, क्योंकि x इज इक्वल टू -1 एक एसिम्पटोट है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये रहा ग्राफ, ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, ये रहा x इक्वल टू -1 जो कि एसिम्पटोट है, और x इक्वल टू -1 के जस्ट राइट में अगर x है जो -1 से थोड़ा ही बड़ा है, तो उस केस में y का वैल्यू हो जाता है इंफिनिटी। यही हो रहा है, y हो जाएगा इंफिनिटी और ग्राफ 0,0 पर आ रहा है, आ रहा है क्या, 0,0 पे आ रहा है, तो 0,0 पे ग्राफ आ रहा है। अब इससे पास करेगा और 0 के जस्ट बाद ग्राफ करेगा इंक्रीज और 0 से जस्ट पहले ग्राफ करेगा डिक्रीज। अब वैसे भी देखो इंफिनिटी से 0 तक आने के लिए ग्राफ को डिक्रीज ही करना पड़ता है, दूसरा तो कोई उपाय नहीं। इंफिनिटी से इंक्रीज करेगा तो 0 कैसे आएगा, यहाँ है। अब इसके बाद आएगा स्मूथ टर्न और फिर ग्राफ आ जाएगा इंक्रीजिंग। अब जब x इंफिनिटी है तो y कितना है, इंफिनिटी, ज्वाइन कर, बन गया ग्राफ। क्वेश्चन 2, how many real roots of y equal to x to the power 4 plus 3x square minus 8x plus 1, इसके कितने रियल रूट है ये पता लगाना है। तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रियल रूट है ये बात पता लगाने के लिए तो फॉर्मूला टेक्निक नहीं होता है, इसका एक ही टेक्निक है, तुम ग्राफ खींच लो कि कितने रियल रूट है ये पता लगाने के लिए तुम इसके ग्राफ खींचो। तो ग्राफ खींचने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, पहले पॉइंट्स की। तो अगर x की वैल्यू तुमने 0 रखा तो y का वैल्यू जरा कैलकुलेट करके बताना कितना है, 0 को 1 से तुम्हारा ग्राफ पास कर देगा। जब तुम y की वैल्यू 0 रखोगे तुम x पता ही नहीं लगा पाओगे, क्योंकि बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना इजी काम नहीं होता। वो स्टैंडर्ड रूट पे है तो सॉल्व कर लेंगे, अगर रैंडम है तो सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए y की वैल्यू 0 रखने वाला आइडिया यहाँ फेल हो गया। एसिम्पटोट नाम की कोई चीज होगी नहीं, डिसकंटिन्यूटी कहीं पर होगा नहीं, क्योंकि ये कर्व जो है वो है कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल पॉलिनोमियल कर्व है, वो डिसकंटिन्यू होता ही नहीं है। ये पॉलिनोमियल कर्व 0,1 से पास करेगा। इसमें सिंपल बात है, तुम डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करते ही आपको मिलेगा 4x क्यूब प्लस 6x है -8। ओके, तो अब ये क्यूबिक इक्वेशन या तो एक बार 0 होता है या फिर 3 बार 0 होता है। अरे क्यूबिक इक्वेशन क्या, तो एक ही रूट होता है या 3 रूट होते हैं, क्योंकि इमेजिनरी रूट अगर एक रूट हुआ तो 2 इमेजिनरी रूट हो जाएगा, और इमेजिनरी रूट कभी भी अकेला आता ही नहीं है, पेयर में ही आता है। तो इमेजिनरी रूट एक हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई सिचुएशन ही नहीं कि 2 रियल रूट एक इमेजिनरी रूट हो। तो इमेजिनरी रूट अकेला होता ही नहीं है, वो विधवा नहीं होता, इमेजिनरी रूट ऑलवेज पेयर में आता है। तो इसके या तो एक ही रियल रूट होंगे या फिर तीनों रियल रूट होंगे। तो पता लगाते इसके कितने रियल रूट है। अगर एक रियल रूट है तो इसका मतलब ग्राफ का एक ही टर्निंग पॉइंट होगा, और अगर 3 रियल रूट है तो इसका मतलब है ग्राफ के 3 टर्निंग पॉइंट होंगे। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं ताकि डाटा ठीक ढंग से सेट हो सके। 10x अब कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसके रूट आ जाएंगे x इक्वल टू 1, इसलिए मैंने डाटा को सेट किया ठीक ढंग से। इसकी डबल डिफरेंशिएशन करो, डबल डिफरेंशिएशन जब आप करोगे कितना आ जाएगा, 12x² + 6 ऑलवेज पॉजिटिव है क्या ये,
ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो जिस किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव हो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, और इंक्रीजिंग फंक्शन 1 1 होता है, और 1 1 फंक्शन एक्स एक्सिस को एक ही बार कट कर सकता है। क्या सही हूं? मैं तो सही ही हूं। आपको समझ पा रहा है कि नहीं, ये मसला है। अगर कोई फंक्शन का स्लोप पॉजिटिव है तो फंक्शन 1 1 है, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग फंक्शन के कितने रूट हो सकते हैं? एक से ज्यादा रूट इंक्रीजिंग फंक्शन की संभव नहीं, इसलिए इसके कितने रूट होंगे? ओनली वन रूट। क्या होंगे? ओनली वन रूट, एंड दैट रूट इज x इक्वल टू 1। ये तो हमें पता चल रहा है 4 से 10 माइनस 10 0 होता है, तो x इक्वल टू 1 इसका एक रूट हो गया। और ये कर्व क्या रहा? ऑलवेज कॉनकैव अप। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब कॉनकैव अप होता है दोस्त। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव का क्या मतलब? कॉनकैव अप। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब कॉनकैव अप। तो ये रहे कॉनकैव अप, कॉनकैव अप। कॉनकैव अप इज लाइक दिस। ओके, अब जरा साइन स्कीम लगाते हैं सिंगल डेरिवेटिव के लिए। सिंगल डेरिवेटिव तो मतलब कभी भी डबल डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव है। सिंगल डेरिवेटिव एक बार 0 हो जाएगा। साइन स्कीम लगा सिंगल डेरिवेटिव के लिए, dy by dx इक्वल टू 0। एक वैल्यू आई आपकी 1 पर तो स्लोप 0 ही है। 1 के जस्ट बाद, 1 के जस्ट पहले 0 आता है। 0 पे चेक करो ये क्या मिल रहा है? नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव मिल रहा है क्या? और 0 के बाद क्या मिलेगा? पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में ग्राफ डिक्रीज करेगा, इस इंटरवल में ग्राफ इंक्रीज करेगा। लगे हाथ में तो कहता हूं आप एक पॉइंट और पता लगा लो कि अगर x की वैल्यू तुमने 1 रख दो तो y का वैल्यू तुम्हें क्या मिल रहा है? 1 1 कितना? 3 1 4 1 5 माइनस 1 माइनस 5 मिल रहा है क्या? 1 का माइनस 5 से ग्राफ टर्न लेगा। टर्निंग पॉइंट बताया था मैंने, क्या क्या निकालना है भाई? टर्निंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की नीड नहीं है, अगर नीड होता तो वो भी निकालते। अब इतना डाटा सफिशिएंट है जिससे हमारा ग्राफ बन जाएगा। देखो x इक्वल टू -1 यहाँ पे आता है। -1 पर ग्राफिकल वैल्यू कितना है? -5। -1 का -5 यहाँ पे आता है। सही हो ना? हाँ बिल्कुल गलत हो। x इक्वल टू 1 है, -1 नहीं है। x इक्वल टू 1, तो 1 का -5 यहाँ पे आता है। 1 का -5 से पहले ग्राफ डिक्रीज की इंक्रीज? 0,1 से पास करेगा क्या ग्राफ? 0,1 का मतलब ये वाला पॉइंट ना। अगर आप डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। ये डिक्रीज करा, और x की वैल्यू अगर 1 है और 1 के राइट है तो ग्राफ इंक्रीज है कि डिक्रीज है? और x टेंड्स टू इंफिनिटी, x टेंड्स टू इंफिनिटी क्या होने वाला? x टेंड्स टू प्लस माइनस, कोई भी इंफिनिटी रखोगे ना y की वैल्यू क्या होगी? इंफिनिटी होगी। प्लस माइनस इंफिनिटी कुछ भी रखोगे y की वैल्यू इंफिनिटी ही होगी। तो ये रहा इंफिनिटी को गया और ये रहा इंफिनिटी को गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? हाउ मेनी रियल रूट्स? ग्राफ में x एक्सिस को कितने बार कट करें? कितने बार? तो कितने रियल रूट्स? 2 रियल रूट्स। तो आंसर क्या रहा? 2 रियल रूट्स। वन इज x1, अनदर इज x2। अब इससे 2 क्वेश्चन पूछता हूं मैं। पहला इस क्वेश्चन पर, हाउ मेनी रियल रूट्स? नंबर ऑफ रियल रूट्स। दूसरा, सम ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ रूट्स। तो पहला का आंसर कितना हो गया जी? 2। सम ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ रूट्स, ये खुद लगाओ, बता। बेमतलब टाइम 40 कर दोगे यार, मैं ही पता लगा देता। एक रूट है x1। एक बात तो क्लियर पता है कि x1 0 और 1 के बीच लाई कर रहा है कि नहीं? तो इसका जब x1 का इंटीग्रल वैल्यू लोगे कितना आएगा? 0 आएगा। अब देखो जरा देखो 2 पर f ऑफ 2 कितना हो रहा है? 2 का कितना वैल्यू आएगा? 16 और 12 कितने हो गए? 28 और 1 27 माइनस 20
तो ग्राफ की वैल्यू 2,7 पर जाएगा क्या? कितना वैल्यू आया? 2,7। तो अगर x की वैल्यू 2 है तो ग्राफ का वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है, x की वैल्यू 1 है तो ग्राफ का वैल्यू नेगेटिव हो रहा है। तो डेफिनेटली 1 और 2 के बीच में कोई एक रूट है, और ये दूसरा रूट कहाँ है? यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो दूसरा रूट 1 और 2 के बीच में है क्या? तो एक बात तो क्लियर है कि x2 लाइज बिटवीन 1 to 2। इट मींस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x2 कितना है? 1 और 2 के बीच में लाई करने वाले नंबर का इंटीग्रल वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। आपसे पूछा क्या गया? सम ऑफ इंटीग्रल वैल्यू। इट मींस व्हाट? इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x1 प्लस इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x2। सपोज x1 x2 आर रूट्स, इट मींस व्हाट? 0 प्लस 1। कितना आएगा आंसर? 1। कहाँ पे? हाँ वो 4x ही आएगा। अरे यहाँ कैलकुलेशन गया है इसलिए रूट का लोकेशन बदलेगा। 2 to 4x आएगा इधर, और अगर ये 4x आता है तो ये 4x प्लस 4 होगा, और अगर ये 4x प्लस 4 होगा तो x की वैल्यू आएगी -4/3। तो x की वैल्यू जब -4/3 होगी तो ये नंबर कहलाएगा -4/3। तो -4/3 इधर लाएगा, तो ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगी क्योंकि ग्राफ को -1 के राइट में बना है। हुआ नहीं क्या? लिख के सिंगेज दो जरा। कैलकुलस ये प्रेम पत्र आपका है। ये जितनी चीज मैं मिटा रहा हूं ना, यही सब चीज आपको पता लगाना रहता है, और फिर उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी चीज दिमाग लगाना पड़ता है। इस सबको मिलाए कैसे एक साथ, उसमें दिमाग भी कुछ काम आता है और कुछ एक्सपीरियंस भी। जितना ग्राफ खींचोगे उतना बढ़िया एक्सपीरियंस हो जाता है। और जल्दी जल्दी सोचना थोड़ा एक्सपीरियंस वाला ही मैटर है। पहला क्वेश्चन, इसमें 3-4 क्वेश्चन पता लगाना, रेंज पता लगाना। दूसरा कि इस सवाल में आपको पता लगाना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा। और तीसरी चीज आपको पता लगाना है कि इफ k इज इक्वल टू x into e to the power x, find has two roots, has two distinct roots, find k। k के लिए यहाँ एक इंटरवल आएगा और वही इंटरवल पता लगाना। x into e to the power x, find, इसके लिए 3 चीज पता लगाना। k के लिए जो इंटरवल आएगा वो आप करोगे, मैं करूं? आप तो टाइम खोटी करोगे ना, क्या मैं ही कर देता ना? आप करो मैं करूं, एक ही तो बात है। आपसे बने मुझसे बने अपने ही तो है सब लोग। मैं कोई ले जाना पेपर में, क्या ही झंझट। ए भाई सफेद कबूतर, वो है कि निकल लिया? चेक करो जरा, क्या तकलीफ है? सुबह 8 बजे जो आपको नींद आ रही है, 9 बजे, रात में क्या किए?
सोते नहीं हो? हैं? आज क्यों? आज ऐसा क्या विशेष था? रात में सोया करो, क्लास में मत सोया करो। अगर ये सो गए तो कैलकुलस भी सो जाएगा। कैलकुलस तो और एटीट्यूड में रहता भाई, तो पढ़ेगा तो आऊंगा, नहीं पढ़ेगा तो नहीं चाहूंगा। फीवर वाली चीज है ये। पर कैलकुलस थोड़ा होता वफादार है, जिसको अच्छे से आता है उससे क्वेश्चन हर हाल में बनता है। ए बाबू, नए एसिम्पटोट बनाए, नए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर डिसाइड किए, अगर आप खींचने लग गए। वहां तक का ग्राफ गलत नहीं है, जिसको काटे वो सही है। और असली लफड़ा नेगेटिव एक्स में है। बहुत समय लगा दिए दोस्त। क्या खुद काम के लिए इतना टाइम अपने पास है नहीं? आप देखिए मेरा सॉल्यूशन, रेंज चाहिए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चाहिए, वगैरह वगैरह चाहिए, इसमें ग्राफ की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो अब एक काम करो, x के बदले 0 रख दो, y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। y के बदले 0 रख दो, x की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब ग्राफ पास करेगी ओरिजिन से। किससे? ओरिजिन से। पर सिर्फ इतनी सी जानकारी सफिशिएंट नहीं, ओरिजिन से पास करेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर भी तो निकालना पड़ेगा। डोमेन में इसमें इंटायर रियल नंबर है, रेंज पता नहीं, तो y डैश निकालो। y डैश जब निकालोगे तो मिलेगा x इंटू e टू द पावर x, x कांस्टेंट रख लिया, e टू द पावर x को डिफरेंशिएट किया, e टू द पावर x कांस्टेंट रख लिया, x को डिफरेंशिएट किया, 0 कर दिया। इससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी -1। तो x की वैल्यू -1, अप्लाई साइन स्कीम ऑन फर्स्ट डेरिवेटिव, यू विल गेट -1 टू प्लस इंफिनिटी। सपोज -1 यहाँ पे, और -1 से छोटा बड़ा नंबर 0, 0 रखने पर ये 0 हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और इधर नेगेटिव। ग्राफ करेगा -1 से छोटे में डिक्रीज, -1 से बड़े में इंक्रीज। इसलिए जरूरत पड़ेगी टर्निंग पॉइंट की। तो -1 पर ग्राफिकल वैल्यू कितना? तो -1 पर ग्राफिकल वैल्यू इज -1/e। क्या मैं सही हूं? एक मिनट, क्या एक मिनट? हाँ, -1 पर -1/e, इतना सा डाटा सफिशिएंट है। जब x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, चेक करो जरा, जब x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी ये वैल्यू हो जाएगा 0, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0 हो जाता है। जब x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी ये वैल्यू हो जाएगा 0। लेकिन अब 0 से छोटा कि 0 से बड़ा? 0 के भी दो रूप, टेंस जब भी लगाते हैं 0 के दो रूप होंगे, एक 0 प्लस एक 0 माइनस। तो 0 प्लस की 0 माइनस, ये पता लगा। x नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव। इसलिए वैल्यू क्या आएगी? y टेंड्स टू 0 से छोटा, और जब x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी तब y की वैल्यू ऑफ कोर्स इंफिनिटी, y की वैल्यू पॉजिटिव इंफिनिटी। ओके, इतना डाटा सफिशिएंट है। इसके बाद ग्राफ बन जाएगा। देखो, जब x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी, x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी यही मिलेगी नहीं, तो y की वैल्यू क्या है? 0 से थोड़ा छोटी। 0 से छोटी का क्या मतलब है? इस एक्सिस से थोड़ा नीचे। तो इस एक्सिस से थोड़ा नीचे का मतलब ये है, आप समझ रहे हैं? ओके, जब x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 का मतलब क्या है? यहाँ पे जब -1 तो y की वैल्यू कितना? -1/e। यहाँ पे आ जाएगा -1, -1/e, यहाँ आ जाएगा। अब इस ग्राफ को मुझे लगता है कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए डिक्रीज करना पड़ेगा।
और डेरिवेटिव भी यही बिहेवियर बता रहा है कि -1 से छोटे में ग्राफ क्या जा रहा है, डिक्रीज, इसलिए ग्राफ गया डिक्रीज। इसमें किसी को झंझट यहाँ तक के ग्राफ है? मुझे नहीं लगता कि किसी को होना चाहिए, और अगर दिक्कत है तो कोई बात नहीं, समझ लो ना क्या है दिक्कत, जिंदगी का हिस्सा है। 0,0 से पास करेगा, करा दो फिर। 0,0 याद है, तो इसके बाद ग्राफ इंक्रीज करना है, और डेरिवेटिव का फर्स्ट साइन इसकी भी यही डिस्प्ले कर रहा है। ये बाबू मैं ये कर रहा हूँ, आप वो देख रहे हो, जब मैं वो कर रहा था आप सो गए थे, आप मेरे साथ साथ क्यों नहीं चल रहे? किसी और के साथ साथ चलना है क्या? मेरे साथ साथ चलो ना। 0,0। अब इसके बाद ग्राफ इंक्रीज करा दे, जब x इंफिनिटी होगा y कितना हो जाएगा, पहले इंफिनिटी, जब x इंफिनिटी y की वैल्यू इंफिनिटी। ये लो, चली चली रे पतंग चली चली रे, गई गई। ओ, ये बन गया ग्राफ, थोड़ा सा अलग दिख रहा है पर है तो यही। अब मामला ये है कि आपको क्या क्या चीज पता लगाना है। रेंज देख लो भाई, रेंज क्या है, ग्राफ की सबसे छोटी वैल्यू की है -1 और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, इंफिनिटी। तो रेंज तो यही पता चल रहा है, y बिलोंग्स टू -1 क्लोज टू इंफिनिटी ओपन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, टू गेट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमें करना पड़ेगा डबल डिफरेंशिएट। तो डबल डिफरेंशिएट करो, y डबल डैश, सिंगल डैश तो यहाँ पे है ना, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, करो इधर ही कर देते हैं, y डबल डैश क्या मिल जाएगा, x into e to the power x plus e to the power x into x का डेरिवेटिव प्लस e to the power x इक्वल टू 0। मुझे लगता है ये 2e to the power x हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी -2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। अब -2 कहाँ पे है, यहाँ पे है -2। जब x की वैल्यू -2 रख देंगे तो y का वैल्यू जरा पता लगा लो, -2 into e by 1/2, तो -2/e²। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, -2, -2/e²। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, -2, -2/e²। पर अगला मामला है कि अगर k इक्वल टू x into e to the power x, y इक्वल टू k एक हॉरिजॉन्टल रेखा होती है, क्या होती है, y इक्वल टू k एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू कांस्टेंट। इस हॉरिजॉन्टल लाइन कांस्टेंट की वैल्यू अगर यहाँ ले आए तो एक रूट होगा कि दो रूट होगा, यहाँ ले आए, यहाँ ले आए, यहाँ ले आए, यहाँ ले आए, इसके नीचे ले आए, तो y इक्वल टू कांस्टेंट को यहाँ से यहाँ तक रखेंगे ताकि दो रूट हो सके। समझना जरा ध्यान से, दूर से देखो आप लोग, y इक्वल टू कांस्टेंट को यहाँ से यहाँ तक रखना पड़ेगा। तो कांस्टेंट की मिनिमम वैल्यू कितनी, -1/e, मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 0। तो अब y इक्वल टू कांस्टेंट, ये रहा आपका y इक्वल टू कांस्टेंट, y इक्वल टू कांस्टेंट। ये दो रूट के लिए कांस्टेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1/e नहीं होनी चाहिए, -1/e से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि -1/e के इक्वल हुआ तो एक ही रूट हो जाएगा, फिर टच कर लेगा ना, इसलिए उससे बड़ी होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, 0 से छोटी होनी चाहिए। तो अब बताओ डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए k बिलोंग्स टू क्या, आंसर बताओ, k बिलोंग्स टू -1/e ओपन टू 0 ओपन। कितने लोगों को समझाइए जरा, ये तो देखो कौन लोग समझ सकते। आपको नहीं समझा जी सरकार, फनेटिक का, और आपको बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत समझा। एक चीज करो, ऐसे मानो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, काय को लोड लेना, ये मान के चलना है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ऐसा कुछ था ही नहीं, ये टेढ़ा मेढ़ा सा। दोबारा समझा दे, ओके। ग्राफ तो आपका सही है जी, किस ग्राफ की बात करें, ये x e to the power x का ना, हाँ, x इक्वल टू
-2 पॉजिटिव अप या कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन ये डिसाइड नहीं करेगा। कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन डिसाइड करेगा। तो आपको कॉनकेविटी से प्रॉब्लम है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से? हाँ तो डबल ये लगा देते हैं साइन स्कीम। साइन स्कीम ऑन डबल डेरिवेटिव आपकी तसल्ली के लिए ये काम भी कर ले। माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, -2 पर डबल डेरिवेटिव 0 हुआ। अब -2 से बड़ा नंबर ले लो, 0 ले लो और 0 पे चेक करो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? 0 पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या मिला? पॉजिटिव। और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो ग्राफ क्या बनता है? कौन क्या है? कौन क्या है? अब इधर क्या बनेगा? कौन क्या? डाउन। ये क्या है और ये क्या है? अरे यहीं पर पॉइंट है। हाँ तो नहीं, इससे आपत्ति थी। हाँ ठीक है। अरे आपके लिए दोबारा समझाना था, एक बार और समझा देता जी। क्वेश्चन इज x into e to the power x, तो रेंज पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन k into e to the power k equal to x into e to the power x है, दो रियल रूट्स हैं। तो k का वैल्यू निकालो। सबसे पहले तो इसका पॉइंट निकाल लिया, 0 रख लिया तो 0 से पास करेगा। x की वैल्यू 0 लो, इसकी दूर करो, y की वैल्यू 0। इसके बाद डिफरेंशिएट कर दो। u into v का डिफरेंशिएशन x कांस्टेंट रखा, e to the power x डिफरेंशिएट किया, e to the power x कांस्टेंट रखा, x डिफरेंशिएट किया इक्वल टू 0 किया, ताकि टर्निंग पॉइंट मिल सके। x की वैल्यू यहां से -1 आ गई, -1 लोकेट किया, -1 के राइट में ये वाली चीज पॉजिटिव है, -1 से बड़ा 0 नंबर होता है, 0 पे चेक किया, 0 प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया तो मतलब ग्राफ इंक्रीज करेगा, -1 से छोटे में नेगेटिव हो जाएगा, ग्राफ डिक्रीज करेगा। साइन स्कीम आता है आपको, इन इक्वेशन सीखे हो, इनइक्वालिटी सॉल्व करना, उसमें साइन स्कीम था। ओके, या वेवी कर्व मेथड बोलते हैं, साइन स्कीम बोलते हैं। ये डिक्रीज करेगा, यहाँ इंक्रीज करेगा, तो सीधी सीधी बात है, इतने डाटा से भी बन सकता है। अब एक काम करो, x की वैल्यू -1 डाल के देखो इसका, -1 into e to the power -1 अपॉन e हो जाएगा। तो टर्निंग पॉइंट आया -1 कमा -1 रही, ये टर्निंग पॉइंट हो गया। और यहाँ से पहले ग्राफ को डिक्रीज करना और इसके बाद ग्राफ को इंक्रीज करना। और एक चीज, 0,0 से भी पास करना है, कहीं तो लिखा होगा 0,0 से भी पास करना है, तो 0,0 से पास करा तो इसके आगे ग्राफ इंक्रीज कर दो, मामला खत्म। अब जब x की वैल्यू -इंफिनिटी है, तब ये -इंफिनिटी into e to the power -इंफिनिटी 0 है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। x टेंड्स टू -इंफिनिटी, y की वैल्यू 0। लेकिन चूंकि -इंफिनिटी x, तो ये नेगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है, इसलिए नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव ही होता है। तो 0 के दो रूट, एक 0 से बड़ा, एक 0 से छोटा, इतना जानते हो क्या? जब टेंस टू करते हैं तो टेंस टू का मतलब इक्वल टू नहीं होता है, दो नंबर, या तो 0 से बड़ा या फिर 0 से छोटा। तो यहाँ नेगेटिव है इसलिए 0 से छोटा, तो इसलिए ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे, तो एक्स एक्सिस के नीचे से ग्राफ को ये वाले पॉइंट को रीच करना है, कर गया। इसके आगे इंक्रीज करना है 0,0 से पास करते हुए, तो ये लेके चले जाओ, इंक्रीज करा दिया, हो गई ग्राफ। अब पूछा गया है रेंज, तो इस ग्राफ पर सबसे लोएस्ट यानी गहराई में जो वैल्यू है वो है -1/। रेंज का मतलब होता है y कोऑर्डिनेट का रेंज, तो सबसे छोटा y कोऑर्डिनेट है -1/, और सबसे बड़ा y कोऑर्डिनेट है इंफिनिटी, इसलिए रेंज हो गया -1/e टू इंफिनिटी। दूसरा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन उसे बोलते हैं जहां पर डबल डेरिवेटिव 0 हो। इसको वापस से डिफरेंशिएट करो, x into e to the power x को डिफरेंशिएट करोगे, यही लिखोगे, x into e to the power x plus e to the power x, अब प्लस e to the power x को डिफरेंशिएट करोगे, e to the power x इक्वल टू 0, या x into e to the power x, e to the power x, e to the power x, x की वैल्यू -2 आएगी, और -2 पर जो आपको पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा -2, 1/e², तो -2/e², वो पॉइंट हो गया यहाँ पे, x की वैल्यू -1 -2 -2/e², यहाँ पे लोकेट हो गया। इसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे।
तीसरा है k into x, k equal to x into e to the power x has two distinct roots। तो एक y equal to कांस्टेंट का ग्राफ बनाओ, एक y equal to इसका ग्राफ बनाओ। इसका तो राइट वाले का तो पहले से बना हुआ है। y equal to कांस्टेंट एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्राफ बनाइए। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू अगर इतनी हो गई तो टच कर जाएगा, इतनी हो गई तो जीरो, एक रूट हो जाएगा। आपको दो रूट बनना है, मतलब कांस्टेंट को यहाँ से यहाँ तक के बीच लाया करना। तो यहाँ से यहाँ तक का बीच मतलब कांस्टेंट की मिनिमम वैल्यू कितनी है -1/, कांस्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 0। तो कांस्टेंट -1/, से बड़ी और 0 से छोटी, यही है। हाँ, पर ये चीज समझने के लिए आपको थोड़ा फंडामेंटल कैलकुलस आते रहना चाहिए। अगर फंडामेंटल कैलकुलस नहीं आया है तब ये सब चीज नहीं आएगा पल्ले।